नमस्कार मित्रों, मैं योगी ठाकुर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश नॉलेज पर। कल मैंने आपको वर्णमाला का एक प्रश्न कराया था, उसी क्रम में आगे बढ़ता हूं और आज मैं पूरा ही प्रश्न पत्र हल कराऊंगा। देखिए प्रश्न संख्या 2 से देखते हैं। री वर्ण आता है, री वर्ण आता है। देखिए मित्रों, सबको ज्ञात होता है कि वर्णमाला में कहीं पर री आता है। इतना जानने से काम नहीं चलेगा, तो आप जानें री वर्ण आता है। आपके ऑप्शंस हैं बड़ी ई के बाद, बड़े ऊ के बाद, आय के बाद, औ के बाद। तो इसका सही जवाब है बड़े ऊ के बाद। कहाँ पर री आता है? बड़े ऊ के बाद। लिखते चलें, री वर्ण कहाँ पर आता है, इसको कथन रूप में लिख लें, नोट करें, बड़े ऊ के बाद। वर्ण कहते हैं, ऑप्शंस हैं ध्वनि को, शब्द को, शब्द समूह को या अखंडित शब्द को। तो इसका सही जवाब है वर्ण कहते हैं ध्वनि को। देखिए, जब कोई ध्वनि लिखित रूप ले लेती है तो उसे वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्ध स्वर है या, ई, री और ला। मैंने कहा नोटबुक लेकर बैठें जिससे कि आप नोट करते चलें, क्योंकि मैं तेज़ी से बता रहा हूं, तो आप नोट कर लें या वीडियो पॉज कर लें। अर्ध स्वर है या, ई, री, ल। ध्यान दें, स्वर नहीं अर्ध स्वर पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा या। नोट करें, पूरी वर्णमाला में केवल 2 ही व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि ये 2 ऐसे व्यंजन हैं जो स्वरों से निर्मित हैं। नोट करें, या और वा। या वा को अर्ध स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 व्यंजन ऐसे हैं जो अर्ध स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण स्वरों से हुआ है। जैसे ई और आ से या बनता है, ऊ और आ से वा बनता है। ई और आ से या, ऊ और आ से वा। तो या और वा ये दोनों हैं अर्ध स्वर, जिन्हें इंग्लिश में सेमी वोवेल्स बोल सकते हो। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? इसके लिए मेरी वीडियो देखें, घोष और अघोष वाली या सघोष और अघोष वाली, उसमें आपको डिटेल में मिलेगा कौन सा वर्ण घोष नहीं है। ए, छा, आ और डा घोष नहीं है का मतलब सघोष पूछा गया है। तो आप ध्यान दें, सभी स्वर तो सघोष होते हैं, तो सघोष और घोष एक ही बात होती है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। आ भी एक स्वर है, तो 2 तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये घोष हैं या सघोष हैं, एक ही बात होती है। और आपका एक है डा, जो कि तीसरे नंबर पर आएगा, और छा, छा दूसरे पर आएगा। तो पहला दूसरा क्या होता? अघोष। तो इसका आंसर होगा छा। क्या आंसर होगा? छा, बी। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 21, 25, 33, 52। प्रश्न यह नहीं है कि उत्तर क्या है, प्रश्न यह है कि प्रश्न क्या है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या, यहाँ पर ध्यान दें, व्यंजनों की संख्या नहीं पूछी गई, स्पर्श व्यंजनों की संख्या। तो वर्णमाला में अगर व्यंजन पूछे तो 33 और स्पर्श व्यंजन पूछे जाएं तो आपका जवाब होना चाहिए 25 और वर्ण पूछे जाएं टोटल तो 52। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या है? 25। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। व्यंजन कितने हैं? 33। जवाब है 25, क्योंकि प्रश्न है स्पर्श व्यंजन कितने। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या है। फिर ध्यान दें, कुल स्वर नहीं पूछे गए, मूल स्वर। मूल स्वरों की संख्या है 2, 3, 4, 11। तो सही जवाब है 4। कौन कौन से? नोट करें, आ, ई, ऊ, री। छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री, ये 4 मूल स्वर हैं, कुल स्वर हैं 11। अगला प्रश्न, रा व्यंजन है सघोष, अघोष, महाप्राण या नासिक्य। रा व्यंजन है सघोष, अघोष, महाप्राण या नासिक्य। तो इसका सही जवाब है सघोष, क्योंकि अघोष 13 ही होते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों सा। तो अंतस्थ के अंदर आ गया आपका रा, इसलिए वो हो गया सघोष। महाप्राण है नहीं, नासिक है नहीं, अघोष है नहीं, तो आपका उत्तर हुआ सघोष। डिटेल में जाने के लिए मेरे बाकी वीडियोस देखें। कौन सा कथन सही नहीं है? विसर्ग कंठ है, विसर्ग कंठ है, विसर्ग कंठ है। कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही जवाब है कि हाँ, विसर्ग कंठ नहीं है, वो कंठ है, विसर्ग कंठ वर्ण है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा सूत्र से ये सत्य होता है कि विसर्ग कंठ है, वर्ण है। ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, बिल्कुल सही है। ज्ञा को ज्या पढ़ते हैं, ज्या,
वेदों में ज्ञा का उच्चारण ज्ञा किया जाता था, अब इसे ज्ञा कहा जाता है। और ये बनता भी जा और वहाँ से ही है, तो ये भी है कि परंपरागत जो उच्चारण था उससे भिन्न हो गया ज्ञा अब। ठीक है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यही कथन सही नहीं है। दो महाप्राण व्यंजन एक साथ उच्चारित नहीं किए जाते। जैसे कभी आप पत्थर लिखें तो पत्थर में था के आगे आधा था नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए दो महाप्राण व्यंजन एक साथ नहीं होते। छा संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल सही। तो आपका जवाब हुआ सी, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ये बात गलत है, क्योंकि नहीं हो सकता है। सी रहा इसका आंसर। पार्श्विक वर्ण है, पार्श्विक वर्ण है या, रा, ला, वा। पार्श्विक आप नोट करें, वर्णमाला में पार्श्विक वर्ण है ला। ला आंसर लगा लें। पार्श्विक ला है जो जीभ के पिछले हिस्से से हवा भरकर निकालते हैं, इसलिए इसे पार्श्विक कहा जाता है। पार्श्विक वर्ण है ला इकलौता। उच्चारण के आधार पर धा है, ओष्ठ नहीं है, क्योंकि पवर्ग ओष्ठ होता है और उ होता है। मूर्धन्य ऋटुरसाणाम मूर्धा से आपका पूरा टवर्ग मूर्धन्य होगा, धा उसमें नहीं आता है। कंठ, कंठ नहीं होगा, अकू विसर्जनीय नाम कंठा, इसलिए ये भी नहीं होगा। दंत इसी में होगा, क्योंकि दंत होता है। ऋतुलसा नाम दंता, तो ये तवर्ग में आएगा, ताथा दाधा, तो ये दंत होगा। धा क्या है? दंत है। छा वर्ण किनके योग से बना है? तो का, शा, का, चा, का, शा, का, छा। ध्यान दें, का प्लस षटकोण सा से छा बनता है। यहाँ पर परीक्षा में कभी हलंत लगाएंगे, कभी नहीं, तो आप ध्यान दें हलंत वाला करके आना है। छा अगर भूल भी जाना तो इंग्लिश से याद रखना, के एस एच ए, तो के से हो गया का हलंत वाला, एस एच से हो गया षटकोण सा, कभी भूलोगे भी नहीं। अनुनासिक का संबंध होता केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से किसी से नहीं। आप ध्यान दें, कोई भी वर्ण ऐसा नहीं होता है जो केवल नाक से बोला जाए, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा नाक और मुंह दोनों से। ठीक है, करके थोड़ी बोलोगे, कुछ तो बोलना पड़ेगा। महाप्राण नहीं है, देखो दिख रहा है, महाप्राण नहीं है। झा, ढा, सा और बा। अब हमारा वो प्लस एच ए वाला रूल देखिए, झा में जे एच ए हो रहा है, ढा में डी एच ए हो रहा है और शा में एस एच ए हो रहा है, लेकिन बी यानी बा इसमें केवल बी ए हो रहा है, एच ए नहीं आ रहा है, तो ये महाप्राण नहीं है। आंसर हुआ डी यानी बी, सॉरी डी पे बा लिखा है, सॉरी। पश्च स्वर नहीं है, अय, औ, उ और आ। पश्च स्वर नहीं है अय, पश्च स्वर नहीं है अय, ये अग्र स्वर में आता है। ई, ए, अय, ये अग्र स्वर होते हैं, और पश्च स्वर होते हैं बड़ा आ, उ, ओ, औ। ठीक है, प्रकंपित वर्ण है। प्रकंपित का एक नाम और होता है, प्रकंपित का एक नाम और होता है लुंठित। लुंठित या प्रकंपित वर्ण है, या, वा, रा, ला, तो रा है। देखो भाई, वाइब्रेशन जिसमें है वही तो होगा। प्रकंपन का अर्थ है वाइब्रेशन, और वाइब्रेटेड कौन सा है? ओके, तो ये वाला है रा। बोल के देखो, रा वाइब्रेशन हो रहा, बस इसी को प्रकंपित कहते हैं, इसी को लुंठित कहते हैं। आइए, अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन नहीं, मैंने एक ट्रिक बताई थी, यार का लब अंतस्थ है। क्या बताई थी? यार का लब, तो यारा लावा हो गया, तो ये तो हुए अंतस्थ, इनके अलावा जो भी दिया वो नहीं है। देखो, अंतस्थ व्यंजन नहीं है, रा है, ला है, वा है, शा नहीं है, शा नहीं है, षटकोण सा नहीं है, ये ऊष्म है। टवर्ग में नहीं आता, यानी टा वाली लाइन याद होनी चाहिए। टाठा, डाढ़ा, डा, देखो टाठा, डाढ़ा, ढा है, ड़ा है, डा है, धा नहीं है, ये तवर्ग में आता है, तवर्ग में। सही क्रम है हाशा, शाशा, शाशा, शाहा, शा, शा, शाहा, शा, शा, शाहा। अब आप ध्यान दें, सालू ने षटकोण सही बनाया है, तो ये इसकी ट्रिक है याद रखने की। तो सालू इससे लिखेंगे, षटकोण इससे लिखेंगे, सही बनाया है मतलब में बा हटा लो, आ रहा है। या सालू का षटकोण सही है, तो शा, शा, शाहा, ये सी सही होगा। उत्क्षिप्त है, उत्क्षिप्त या द्विगुण एक ही बात होती, चाहे द्विगुण करके प्रश्न करे परीक्षा में या उत्क्षिप्त व्यंजन करके प्रश्न करे, ये दो ही होते पूरी वर्णमाला में। एक तो
ड़ा, जैसे गड़बड़ लिखने में जो ड़ा आता है या फतेहगढ़ लिखने में जो ढ़ा आता है, ये दोनों हुए। उत्क्षिप्त है ढ़ा, दो ही होते हैं, या तो डलिया के नीचे बिंदी लगाओ डा डलिया बनाकर, या फिर ढा ढक्कन के नीचे, समझ गए, ढक्कन लिखते हैं उससे के नीचे, तो ढ़ा और ढ़ा, पढ़ना भी सीखें ढ़ा और ढ़ा, तो इसमें ढ़ा दिया है, ठीक है, यही हुआ। उत्क्षिप्त दो ही होते हैं, ढ़ा और ढ़ा। काकल्य वर्ण है, काकल्य हा और आहा को कहते हैं, और सही से अगर पूछा जाए तो हा ही होता है काकल्य। काकल्य वर्ण वो होता है जो कंठ द्वार से सीधी हवा निकले और उच्चारण हो। हा बिल्कुल कंठ द्वार से निकलता है, जहाँ से कंठ शुरू हुआ है, हा या फिर आहा, तो इसमें हा सही माना जाएगा, ठीक है। काकल्य इसलिए कहते हैं, काकल कहते हैं कंठ द्वार को, और वहाँ से जो उच्चारित हो उसे कहेंगे काकल्य। स्पर्श संघर्षी है, संघर्षी एक ऊष्म होते हैं एक स्पर्श होते हैं, स्पर्श संघर्षी है। ऊष्म संघर्षी को पता ही है, तीनों सा और हा ऊष्म संघर्षी हैं। स्पर्श संघर्षी में चा वाली लाइन में पहुंच जाएं, चा छा जा झा होते हैं, चा छा जा झा, तो इसमें झा दे रखा है, वहाँ नहीं होता है, ठीक है, झा है, चा वाली लाइन है, वहाँ को छोड़कर सारे स्पर्श संघर्षी हैं। स्पर्श संघर्षी कौन कौन से वर्ण हैं नोट करें, चा छा जा झा, उसमें से इसमें झा मिल रहा। अगला प्रश्न देखें, अर्ध समृत है, अर्ध समृत, इसको मैं डिटेल में पढ़ा भी दूंगा, आज प्रश्न बता दूं जिससे कि आपकी वर्णमाला कंप्लीट हो जाए। अर्ध समृत है, ए आ ऐ उ, ठीक है, तो इसमें से अर्ध समृत है ए, पहला ही सही है ए, इसको मैं पढ़ा दूंगा तब समझ पाएंगे आप, ए, ठीक है, अर्ध समृत है ए। आवृतमुखी स्वर है, आवृतमुखी स्वर है, जिनमें मुख गोल हो, जिन वर्णों के उच्चारण करने में मुख गोल हो जाता है उनको ओंठ गोल हो जाए, ओंठ मुख नहीं ओंठ गोल होते हैं, उन्हें कहते हैं व्रतमुखी। और जी यहाँ लिखा आवृतमुखी, तो आवृतमुखी वो हुए वर्ण जिनमें ओंठ गोल ना हो, ठीक है। अब देखो गोल किस में हो रहा, ऊ, इसमें हो रहा गोल, बड़े ऊ में भी गोल हो रहा है ओठ, ऊ और ओ में भी ओठ गोल हो रहे हैं, तो ई ऐसा है जिसमें ओठ गोल नहीं होता, तो आवृतमुखी, बिना व्रत वाला मुख जिसमें बने। अयोगवाह है, अयोगवाह दो ही होते हैं वर्णमाला में, अंग और आहा को अयोगवाह कहा गया, तो इसमें आहा दे रखा है। अगला प्रश्न है, नासिक्य नहीं है, नासिक्य नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा, देखो पहला ही ड़ा, इसको नाक से नहीं पढ़ते, जे है ड़ा, जे इंगा, जे वहाँ, ठीक है, तो इनको नाक से पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं था। बस 4 प्रश्न बचे हैं, ध्यान दें। ऊष्म संघर्षी है, ऊष्म संघर्षी 4 होते हैं, शाशा शाहा, तीनों सा और हा ऊष्म संघर्षी हैं। अब आप देख लो, ऊष्म संघर्षी है तो एक शा दे रखा है, ये ऊष्म संघर्षी हो गया। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 8, 7, 11, 14। जो कुल स्वर पूछे गए तो 11 होगा जवाब, और मूल स्वर पूछे जाते तो 4 होता। कुल स्वर कितने हैं, 11, कभी भूले नहीं। हिंदी वर्णमाला में परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या है, यहाँ व्यंजन पूछा गया है कितने, तो 33 ही जवाब होगा। आप इस शब्द को देखकर चौंके नहीं, परंपरागत 33। अगर कामता प्रसाद गुरु के हिसाब से पूछे जाए तो व्यंजन 35 मान लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी के अनुसार नहीं पूछा गया तो 33 ही होगा। स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन होते हैं का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक स्पर्श होते हैं 25, ठीक है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। वहाँ या का ढा, तो या तो अंतस्थ में आता है, हमने कहा था यार का लब अंतस्थ है, तो इसका जवाब यही होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखा करें। धन्यवाद, नमस्कार।